और उत्सव की तबीयत तो खराब थी ही, लेकिन जब भी हमारी तबीयत खराब होती है ना, सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान रखती है हमारी फैमिली। जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं, शोर शराबा चल रहा होता है, तब तो सब लोग होते हैं ध्यान रखने के लिए, सब लोग आजू बाजू होते हैं, सब लोग उम्मीद करते हैं हम उनका भी ध्यान रखें। लेकिन जब हमारी तबीयत खराब होती है, तब हम लोगों से भले ही उम्मीद रखें कि वो हमारा ध्यान रखे, बट एक्चुअल में जो ध्यान रखता है उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। उत्सव के साथ यही हुआ। He was doing so much for everyone, but ultimately उत्सव जैसे ही बीमार हुआ, it was his family which came to his rescue. उत्सव की मॉम वहाँ पे बैठी है, वो उत्सव के सर के ऊपर गीली पट्टी का सेक कर रही हैं। उतने में ही उत्सव के फादर आते हैं। फादर, इंडियन फादर्स जनरली ऐसे ही होते हैं, बाहर से बहुत कड़क, अंदर से बहुत नरम, एकदम नारियल की तरह। उत्सव के फादर आते हैं, वही अपनी स्ट्रिक्ट टोन के अंदर, ध्यान तो रखा जाता है नहीं, बारिश का मौसम चालू हो गया है, तुम्हें पता नहीं था ध्यान रखना चाहिए अपना, अब अपना ध्यान रखना और ये लो सूप। आराम से उत्सव को सूप पकड़ा के चले जाते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उत्सव को, और पूरे टाइम उत्सव के साथ रहते हैं, दोनों में से कोई भी एक। पूरे दिन उत्सव की मॉम उत्सव का ध्यान रखती है, और रात को जैसे ही पापा घर आते हैं, सबसे पहले कैसा है मेरा बेटा। और ये 2 दिन का बिहेवियर देख के उत्सव को अपने चाइल्डहुड डेज की याद आ गई, जब उसे यही सेम लव अपने पेरेंट्स से मिलता था, और उसे लगा था कि ये लव कहीं पे खो गया है, बट फाइनली उसने रियलाइज किया कि नहीं, कहीं पे भी नहीं खोया है। दे ऑलवेज हैव लव्ड मी एंड दे ऑलवेज विल लव मी। उत्सव को याद आता है कि कैसे उत्सव के मॉम डैड दोनों इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, बट स्टिल उत्सव के एडमिशन उन्होंने बेस्ट स्कूल में करवाया सिटी के, और इसी वजह से वो लोग उत्सव से उम्मीद करते हैं। उत्सव को उस दिन रियलाइज होता है कि शायद मेरे पेरेंट्स को लोगों ने इतना ज़्यादा बोला होगा कि आपका बेटा ऐसा, आपका बेटा वैसा। दे वॉन्टेड ओनली बेस्ट फॉर उत्सव। उन्होंने आउट ऑफ फियर कि मेरा बेटा पीछे ना रह जाए, मेरे बेटे को तकलीफ ना आ जाए, उन लोगों ने उत्सव के ऊपर प्रेशर किया होगा पढ़ाई का, उन लोगों ने उत्सव के ऊपर प्रेशर दिया होगा बिहेविंग गुड का। लेकिन उत्सव को उस दिन रियलाइज होता है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ लव टू बर्डन योर ओन चाइल्ड। इट विल टेक इमेंस प्रेशर कि कोई अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए प्रेशर में डाले, बिकॉज हर एक पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा तरक्की करे, बहुत ज़्यादा चमके। और कैसे हीरा जब प्रेशर के अंदर जाता है तभी चमकता है, सालों बाद। सेम हमारे पेरेंट्स नेचर की तरह जम के हम पे प्रेशर डालते हैं, सो दैट सम डे वी शाइन इन द वर्ल्ड। और जैसे ही ये रियलाइजेशन होता है, उसको लगता है यार शिट, हमेशा मैं कूल बनना चाहता था, और ये कूल की डेफिनेशन पेरेंट्स नहीं समझते थे, तो मेरे को ऐसे लगता था कि यार मम्मी पापा कितने बोरिंग हो आप, राइट, आपको ये ट्रेंड नहीं पता है, आपको ये चीज़ें नहीं पता है। एंड उसको लगता था कि हिज पेरेंट्स आर गुड फॉर नथिंग। वो ना तो घर पे टाइम स्पेंड करता था, ना उसको ये पता था कि उनकी हेल्थ कैसी है। बट आज जब उत्सव की हेल्थ खराब है, दे आर स्टैंडिंग टॉल विद हिम, नॉट इवन मूविंग एन इंच, स्टैंडिंग टॉल विद हिम। और ये सारी चीज़ें उत्सव को बहुत गिल्ट दे जाती हैं, बट उसी गिल्ट के अंदर उत्सव को एक रियलाइजेशन होता है दैट जो हो गया सो हो गया, आई वोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। आई विल मेक श्योर कि मैं डेली एटलीस्ट कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बैठूं और उन्हें ऐसे एक्सेप्ट करूं जैसे वो हैं। आई डोंट नीड वेरी मच फैशनेबल पेरेंट्स, ट्रेंडिंग पेरेंट्स, पैम्परिंग पेरेंट्स, नो।
They know when to love, they know when to put pressure. They are the beautiful nature. Time to time सब चीजें दी हैं. Every luxury I have had. I am so blessed. मैं ट्रिप पे भी जा पाया था और मैं इन्हीं पेरेंट्स को झूठ बोल के गया था. उस सबको उस दिन लगता है कि नो, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई फैमिली. अभी तक मैं ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते आया हूँ, बट नॉट एनी मोर. I will take the responsibility for my family, and to start with, I am going to write a letter to both of my parents. Doesn't depend उनके साथ terms कैसे हैं, but जैसे भी terms हैं उसी हिसाब से मैं letter लिख दूंगा. लेकिन एक letter तो लिखना ही लिखना है मेरे को. So our task for the moment is write a letter to your parent describing how grateful you are towards them. You don't need to fall sick or wait for such a moment to express your love. Right? Love you, love you, love you, love you, love you.